रिलेटिव प्रोनाउन तक पढ़ा चुके हैं। नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन अभी पढ़ाना बाकी है। हु, होम, विच और व्हाट यहां तक पढ़ाए हैं। आवाज थोड़ा सा कम कर। आज रिलेटिव प्रोनाउन में हम रिलेटिव प्रोनाउन में आज पढ़ेंगे दैट का प्रयोग। दैट, इसका अर्थ क्या है? जो, जिसे और जिसको, ये इसका मीनिंग है। अब देखिए इनका प्रयोग कैसे करते हैं, इनके यूजेस जरा देख लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले लिखिए इसका प्रयोग वीडियो नहीं चल रहा है सर, लाइव कीजिए। चलने लगा है वीडियो, देखो आ जाओ। इसका प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे और इनका प्रयोग हम वस्तु के लिए भी करेंगे। व्यक्ति के लिए और वस्तु के लिए दोनों, जैसे हम सेंटेंस देख रहे हैं। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। या वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा था। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। खिड़की बंद कर दो जी, खिड़की बंद करो, थोड़ा चमक रहा है। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। या वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा था। देखो जी, थोड़ा हेल्प करो उसको थोड़ा। हाँ ठीक है। यह वही किताब है। देखो दैट का प्रयोग किसके लिए हुआ? बुक के लिए हुआ कि नहीं? बुक के लिए हुआ, तो वस्तु के लिए इनका प्रयोग किया। हम व्यक्ति के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, द मैन दैट लिव्स विथ मी is my elder brother. The man that lives with me, कहता वो आदमी जो मेरे साथ रहता है, is my elder brother, वो मेरा बड़ा भाई है। हमने यहां दैट का प्रयोग किसके लिए किया? मैन के लिए। तो हमने कहा ना कि व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? रूल नंबर जरा दूसरा देखिए इसका, रूल नंबर 2 देखिएगा। जब किसी नाउन के पहले द ओनली या द सेम लगा हो तो दैट का प्रयोग करते हैं।
जब किसी नाउन के पहले क्या क्या शब्द लगा हुआ हो, दो शब्द कह रहा है लगा हुआ हो, एक शब्द क्या कह रहा है, एक कह रहा है आपका द ओनली लगाओ, दूसरा कह रहा है द सेम लगाओ, तो आप उनके साथ में द का प्रयोग करेंगे, उसके साथ में दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आप। दिस इज द ओनली मेडिसिन, मेडिसिन में दवा, कहता है यही एकमात्र ऐसी दवा है। अब यहां पर दो हम लिख देते हैं, दैट और विच कैन सेव यू। दिस इज द ओनली मेडिसिन दैट और विच कैन सेव यू। कहता है यही एकमात्र ऐसी दवा है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। दिस इज द ओनली मेडिसिन दैट और विच कैन सेव यू। अब बताइए कौन लगेगा, दैट लगेगा कि विच लगेगा, दैट लगेगा। तो अब यहां पर आप दैट का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि द ओनली लगा हुआ है। इसे द ओनली लगा रहे हैं तो आप क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। एक और देखिए, अब कह रहा है द सेम लगा रहे, दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। यहां क्या लग गया, बुक के पहले क्या आया है, द सेम, इसे क्या लगेगा आगे, दैट। यहां पर दूसरा कोई रिलेटिव प्रोनाउन आपका नहीं लगेगा। तो दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। यानी किसी भी नाउन के पहले अगर द ओनली लगा हो या द सेम लगा हो तो उसके बाद हम दैट का ही प्रयोग करेंगे, दूसरा किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए हम रूल नंबर तीसरा की बात करते हैं। देखिएगा, जब किसी नाउन के पहले द फ्यू या द लिटिल लगा हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। जब किसी नाउन के पहले द फ्यू या द लिटिल लगा हो तो दैट का प्रयोग करते हैं, कोई भी दूसरा प्रयोग नहीं करेंगे। सर जी निराला सर नहीं पढ़ा रहे हैं, निराला सर की तबीयत बेटा गड़बड़ है, इसे बेचारे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए हम लोग कामना कर रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, जितनी जल्दी ठीक हो जाए, है कि नहीं। हम लोगों की शुभकामना भी है, ईश्वर करे उन्हें जल्दी स्वास्थ्य हो जाए। अभी घर चले गए हैं, वो पटना में है, पटना में है। अच्छा, उनका मोबाइल नहीं लग रहा था, हम कल बात करना चाह रहे, हो सकता है यहीं डॉक्टर से दिखा रहे होंगे, आप भी जांच उच करा रहे होंगे, ठीक हो जाएंगे फिर आ जाएंगे, और क्या। महत्वपूर्ण यह है कि तेरा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, तू पढ़ते रहो, जो आ जाए कोई पढ़ा देंगे, ये भी ठीक है पढ़ाते होंगे। देखो ऐसा है ना कि कभी कभी क्या होता है, यूज्ड हो जाते हैं हम किसी चीज से, नहीं होता है, एक आदत में शामिल हो जाता है
कि ये एक आदत है, तो निराला शराब की एक आदत है। अब आदत को बदलने में थोड़ा सा मुश्किल तो लगता ही है। तो थोड़ा सा अचानक अगले दिन कोई क्लास में अंग्रेजी का एक टीचर आ जाए, तो आपको एडजस्ट करने में 2-3 दिन तो लगेगा ना, 1 सप्ताह तो लगेगा। आपको लगेगा कि अच्छा थोड़ा तालमेल बिठाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाता है। सुबह लेट में 8 बजे रोज जागने की आदत हो आपको, एक दिन आपको कहे 5 बजे से जागना है कल से, तो 5 आंखें नहीं खुलेगा तेरा, वो आदत में शामिल है। ऐसे ही बात है। तो जब किसी नाउन के पहले द फ्यू या द लिटिल लगा हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो द फ्यू लगाओ और द लिटिल लगाओ। कैसे, आई लॉस्ट द लिटिल मनी दैट और विच आई हैड। बोलो जरा, सेंटेंस है यहां, आई लॉस्ट द लिटिल मनी। देखो मनी के पहले क्या आ गया, द लिटिल आया कि नहीं। तो मैंने अभी कहा था जब किसी नाउन के पहले द फ्यू या द लिटिल आ जाए तो इसके बाद क्या प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा, यानी दैट लगेगा, विच का प्रयोग हम नहीं करेंगे। I lost the little money that or which I had. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ते हैं। अगला रूल नंबर 4 पे आते हैं। देखिए, जब किसी नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना हो तो, जब किसी नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना हो तो, नहीं करना हो कर है, एक मिनट रुको, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, ऐसा लिखो, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो उसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं। जब किसी नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो उसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री होगा तो दैट का प्रयोग करेंगे। कल क्लास नहीं हुआ था। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखो, सुपरलेटिव तो आप लोग समझते हैं, जैसे गुड का सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट। जैसे ग्रेट का सुपरलेटिव क्या होता है, ग्रेटेस्ट। ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये सब सुपरलेटिव डिग्री है। अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, जैसे मान लो कहते हैं, एक सेंटेंस देख लो, शेक्सपियर इज वन ऑफ द greatest leaders that or who have ever lived। अब देखो इस सेंटेंस से जरा क्या कह रहा है, पहले नोट करो तो आपको समझा देते। देखो, लीडर्स हमारा नाउन है, ठीक है, और उसके पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री आया है, ग्रेटेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री आया है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, दैट आएगा। हु का प्रयोग, हालांकि
व्यक्ति के लिए तो हु का ही प्रयोग होता है, और यहां पर तो लीडर व्यक्ति है, तो उसके साथ तो हु का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन कहता है चूंकि उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो अब वो सारा नियम खत्म, अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले दैट का प्रयोग हो गया, क्योंकि दैट तो सबके लिए प्रयोग कर ही सकते हैं, तो यहां दैट का ही प्रयोग होगा, हम किसी दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत है बेटा? दें that have ever lived, दैट का प्रयोग होगा, हो गया। चलिए दैट का प्रयोग आपका हो गया, फिनिश। अब एक रिलेटिव प्रोनाउन और बच गया आपका, एज। इसकी बात जरा देखते हैं, एज की बात। एज के बारे में देखो, एज के बारे में बड़ा आसान सा बात है। एज के बाद नाउन आएगा तो आगे एज लगेगा। दूसरा है सच के बाद नाउन रहेगा तो भी एज लगेगा। तीसरा कहता है तो के बाद नाउन होगा तब भी एज लगेगा। और चौथा कहता है द सेम के बाद नाउन होगा, द सेम के बाद, तो आपको पता है कि आगे एज और दैट भी लगता है इसमें, तो एज भी लगेगा और दैट भी लगेगा। ये चार कंडीशन आपको दिख रहा है एज के बारे में। एज प्लस नाउन प्लस एज, सच प्लस नाउन प्लस एज, सो प्लस नाउन प्लस एज, द सेम प्लस नाउन प्लस एज और दैट, यहां दोनों लगेगा, एज या दैट दोनों। हम बताते हैं आपको एज और दैट कब और कैसे लगेगा, पहले हम सारा एग्जांपल आपको दे देते हैं। हो गया क्लियर? अब देखिए चार एग्जांपल आपके सामने। पहला हम एज का एग्जांपल लेते हैं। ही इज एज he is as great a man as I think। अब देखो क्या है यहां पर, एज ग्रेट ए मैन एज आई थिंक, यहां देखो एज आया है तो आगे भी देखो एज लग गया, लगा ना? नाउन के पहले क्या आया है, मैन के पहले क्या एज आया, तो अगला सेंटेंस में हमने क्या लिख दिया, एज लिख दिया, तो चूंकि यहां एज है इसे यहां भी एज आ गया। क्लियर? एज है इसलिए एज आया। इसी जगह पर हम एक दूसरा लिख देते हैं जरा, he is not so great a man as I or think। तो यहां सो आ गया, क्या लगा हुआ है, सो, देखो ध्यान से, सो लगा हुआ है तो आगे क्या आया, एज। कि दूसरा वाला हमने बताया था, नहीं तीसरा वाला, सो रहे तो आगे एज लगाना है। तो देखो ही इज नॉट सो ग्रेट ए मैन, तो आगे लिखे एज आई थिंक। अब वहां पर विच आई थिंक, हु आई थिंक, होम आई थिंक, दैट आई थिंक नहीं कह सकते हैं, वहां एज ही लगेगा क्योंकि उसके पहले सो लगा हुआ है। तो सो रहे तो एज लगेगा, एज रहे तो एज लगेगा, सच रहे तो भी एज ही लगेगा। एक और एग्जांपल लिख लीजिए सच वाला। I do not like
I do not like such a man. I do not like such a man. I do not like such a man as misbehaves with others. I do not like such a man as misbehaves with others. अच्छा ऐसा करो, with को हटा दो यहां से, as misbehaves others का लिख. I do not like such a man as misbehaves others. देखो मैं वैसे आदमी को पसंद नहीं करता हूं जो दूसरे का के साथ मिसबिहेव करता है. यहां पर सच आया और सच के बाद नाउन आया, तो इसके बाद आगे क्या लगा? एज. अब यहां पर आप दैट का प्रयोग नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान रखना है कि एज रहेगा तो आगे एज लगेगा, सो रहेगा तो आगे एज लगेगा, सच रहेगा तो आगे एज लगेगा. अब हम बात कर लेते हैं द सेम की. द सेम के साथ हमने कहा दोनों चीज लगेगा, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से लगेगा. ध्यान से देखिएगा. दिस इज द सेम बुक, खाली जगह यहां लिखा हुआ है माइन, और दूसरा है दिस इज द सेम बुक I bought yesterday. This is the same book mine, और this is the same book I bought yesterday. क्लियर है? अब गौर से देखिए. अब यहां पर हमको भरना है, एज का प्रयोग करना और दैट का प्रयोग करना. हम आपसे पूछते हैं आपको क्या लगता है कहां एज लगाए कहां दैट लगाए? देखो तो पहला में क्या लगाए? करेक्ट, वेरी गुड. और दूसरा में क्या लगाए? अच्छा यहां क्यों लगा आपको कि एज लगेगा? क्योंकि उसी के जैसा लग रहा है. एज माइन, क्योंकि आगे तो सब्जेक्ट नहीं ना है, आगे वर्ब नहीं ना है, तो दैट लगाओगे तो सेंटेंस खोजेगा ना वो. अब दैट माइन तो कह नहीं सकते हो, इसे एज माइन, मेरे जैसा, इसे एज का प्रयोग सही आप ढूंढे हैं. और यहां पर क्या लगेगा? दैट. क्यों लगेगा दैट? क्योंकि आगे पूरा सेंटेंस है. जब पूरा सेंटेंस होगा तब ना दैट से जोड़ेंगे उसको, तो दैट से जोड़ेंगे तो पूरा सेंटेंस आएगा. और एज तो पूरा सेंटेंस की बात ही नहीं है. इसे दिस इज द सेम बुक एज माइन, और दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे. क्लियर है? दैट रहेगा तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखा रहेगा, इसलिए आपका इस प्रकार का सेंटेंस होगा. क्लियर हो गया? ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन आपका समाप्त. ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन आपका फिनिश हो गया. अब कौन सा प्रोनाउन बचा है? इसके बाद है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. चलिए उसको बारे में हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं आप लोगों को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में. मिटा दें इसको. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो. अच्छा हम आपको एक बात और बोल रहे थे, आप लोग जब बुकलेट लिए थे ना वर्ड्स वाला, बार बार कभी हम निकल गए तो आपको गड़बड़ हो गया. कल आप लोग सारा बुकलेट लेके आइएगा, सब लोग जिनके जिनके पास है सब लोग बुकलेट लेके आइएगा. लियो ना, बुकलेट लेके आइएगा, कल लेके आइएगा बुकलेट. रोज बुकलेट से हम लोग कुछ काम करेंगे, लास्ट का 10 मिनट वही काम करेंगे. ठीक है? तो रोज हम जो जो कहेंगे उसमें से आप उसको रटिएगा, हम जो जो टिक करा देंगे वही रटिएगा. ठीक है? ठीक है ना? तो अगले दिन लेके आइएगा, उसमें हम आपको बताते जाएंगे, आप काम करते जाइएगा. तो चलिए हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अभी कौन से प्रोनाउन की बात कर रहे हैं? देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यहां देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्शन से बना. रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन मतलब साइंस में पढ़े आप लोग. रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब या छाया. चलो यहां पर एक ऐनक लगा हो सामने, और ऐनक के सामने अगर तुम खड़े हो जाओ तो तस्वीर किसकी बनेगी?
मेरी, और हम खड़े हो जाए तो पढ़ेंगे ना, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन है। क्या ये पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन है? देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसा होता है। एक तरफ हम लिख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक तरफ पर्सनल प्रोनाउन, दूसरी तरफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आप सबको पता है, आई पर्सनल प्रोनाउन है। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा मालूम है? माई सेल्फ। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी होता है स्वयं को या खुद को, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई माई सेल्फ, मैंने खुद को दर्पण में देखा, तो देखने वाला कौन है और दिखने वाला कौन है? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दर्पण के सामने खड़े हुए, आप खड़े हैं और तस्वीर पड़ोसी का बन गया? पता था कभी? अगर ऐसा होने लगे तो समझो इसमें कुछ दोष है। मालूम है क्या दोष है? दो दोष है। आपका दृष्टि दोष है, या तो दर्पण दोष है, या तो दर्पण दोष है या तो दृष्टि दोष है। देखते किसी और के दिख जाता कोई और है। हालांकि बहुत खतरनाक बीमारी है ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और ये बीमारी इसी उम्र में लगता है जिस उम्र में आप हैं कि बैठे बैठे हम कहीं और पहुंच जाते हैं, बैठे बैठे कोई और सोच लेते हैं, सामने देख रहे हैं दोस्त को दिख रहा है कोई और। ये जो बीमारी है बहुत खतरनाक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो आई का माई सेल्फ करेंगे, बी रहेगा तो क्या करेंगे? बी रहेगा तो आवर सेल्व्स, यू रहेगा तो बोलते जाओ योर सेल्फ। लेकिन आप एक बात को गौर कर रहे होंगे, एक बात आप ध्यान से देख रहे होंगे, आप एक बात पे गौर कीजिए तो नजर आएगा, आई सिंगुलर है ना, तो क्या लगा है? सेल्फ। और प्लूरल है तो क्या लगा है? सेल्व्स। यानी प्लूरल जहां भी होगा उसमें सेल्फ लगाएंगे। तो यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो यू जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगाएंगे। लेकिन अगर प्लूरल यू की बात करें आप तो क्या लग जाएगा? तो लग जाएगा आपका योर सेल्व्स, ऐसा लग जाएगा, योर सेल्फ्स लग जाएगा। उसी प्रकार से ही लगा लीजिए तो क्या बना लीजिएगा? ही से बोलो हिमसेल्फ, और शी से बोलो हर सेल्फ, हर सेल्फ। और इट से क्या बनेगा? इट सेल्फ, बोलो जी। और दे से क्या बनाओगे? बोलो देम सेल्व्स, देम सेल्व्स बनता है। ये सब हो गए आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो गए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ और सेल्फ से बनेगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सर। ठीक है, करेक्ट। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इसके बारे में अगले क्लास में जब आइएगा तो हम डिटेल से आपको बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसा होता है और किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का।